अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट जो अभी हमने सेशन किया था, लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी हमने यूट्यूब चैनल पे। बट एक छोटा सा मसला आया, वो ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग जो हमने की थी तो वो रिकॉर्डेड जो है उसमें मसला आ गया, वॉइस का इशू आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमें रिकॉर्डिंग वाला ये सेशन चाहिए। तो हमने जो है उस सेशन को वहीं पर हमने कंप्लीट कर लिया। हमने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पास यहाँ पे 80 प्लस लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी। तो हमने बहुत सारे उनके मसले भी सॉल्व किए, उनको बेसिकली समझ आ गया कि भाई एजेंटिक एआई क्या होती है, एआई एजेंट क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने बात कर ली। तो अभी हमने सोचा जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया सेशन आज का, तो उनके लिए एक और रिकॉर्डेड जो है हम सेशन बना लें। तो सेम टू सेम वैसा ही सेशन होने वाला है जैसे, लेकिन आज के इस सेशन में जो है, अभी वाले सेशन में हम लोग, मेरी टीम मेरे साथ मौजूद होगी, जैसे कि उसमें हमने समझाया उसी तरह से अभी हम अगेन समझाएंगे। तो अभी मैं अपनी टीम के साथ जो है ज्वाइन करूंगा एंड हम वो सारे के साथ जितनी भी चीज़ें हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपनी टीम के पास जो है मैं लिंक सेंड कर दिया है। तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं अपनी टीम, तो मैं जो है अपने सेशन को करूँगा कंटिन्यू, ताकि जितने भी लोग हैं उन सबको ये रिकॉर्डिंग मिल जाए और आपको पता चल जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी मज़ीद सेशन करने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में फर्स्ट वीडियो का जितना भी हमने इंट्रोडक्शन किया, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी, फंडामेंटल्स क्लियर किए, तो आप लोगों के सारी की सारी वो चीज़ें आनी चाहिए ऑलरेडी। तो लेट्स सी, अभी मैं इन सबको करता हूँ एडमिट ऑल, एंड मेरे साथ मेरी टीम मौजूद होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, मेरी जो टीम है उन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है बेसिकली, और लेट्स सी अभी जो मेरी टीम है उन सब से वन बाय वन जो है अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। देन हम वो जितनी भी चीज़ें हमने लाइव सेशन में पढ़ाई थी वो अभी हम अगेन यहाँ पे सिखाएंगे। अच्छा जी, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, मैं मरियम शाहिद हूँ और मैं मंडे 2 to 5 की स्टूडेंट हूँ और आपकी स्टूडेंट लीडर भी हूँ। जी, नेक्स्ट अब कौन करेगा? Assalamualaikum. I am Ariba Irfan, a full stack developer. I serve as a lead student from Monday 2 to 5. Ji. थैंक यू। Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. So it's me Ramisa Fatima, a student leader of Monday 2 to 5 slot. ठीक है, हसनैन आप। Assalamu alaikum, student leader from Monday to 5 class. Yeah. Assalamu alaikum, this is Sidra Farooq, a student leader of Monday 2 to 5. तो हम जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे मंडे स्लॉट के लीडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम जो है अपने सेशन को करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उस पीडीएफ को यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम जो है हम टीम मिल के उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी अभी हम सेशन रखें तो आप लोगों को उस फंडामेंटल्स चीज़ों के बारे में क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियरेंस होनी चाहिए। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पे एक पीडीएफ है, उसको अभी रीड करते हुए हम अभी चीज़ों को समझेंगे। सो लेट्स सी। अच्छा जी, ओपन एजेंट्स एसडीके को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब देखें, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके एक जो है सॉफ्टवेयर किट है, ठीक है, जो कि ओपन एआई ने बनाई है, एजेंट्स एसडीके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। देखें, हम डेवलपर हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, एजेंट बनाएंगे। एजेंट को बनाने के लिए हमें कोई फ्रेमवर्क चाहिए। हम किसका यूज़ करें, ओपन एआई का एजेंट्स एसडीके यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है अभी इस ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को पढ़ने से पहले हम स्वाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और फिर हम एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एसडीके से पहले हम जो है स्वाम के बारे में बात करते हैं। नीचे आता हूँ। और अच्छा मरियम, आप बताएं यहाँ पे स्वाम का क्या जिक्र हो रहा है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में, क्योंकि वो अलग है, तो स्वाम का क्या मसला है यहाँ पे। देखिए, जैसे कि आपके सामने जो है ना ये पीडीएफ खुला है, ठीक है, इसमें लिखा है स्वाम वाज ओल्ड टेस्ट ओनली फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय ओपनएआई। देखिए, ओपनएआई ने ना सबसे पहले एक स्वाम को मतलब बनाया, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंटल के लिए बनाया गया था। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर, और उन्होंने की कॉन्सेप्ट जो है वो अपने एजेंट्स और हैंड्स ऑफ को उसके अंदर इंटीग्रेट किया था। तो लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया था, ठीक है। स्वाम पैटर्न बेसिकली वही काम करता है, उसमें भी एजेंट्स बनाने के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल था।
ठीक है, उसके अंदर भी वही हैंड्स ऑफ का टॉपिक था, लेकिन ओपन एआई ने एजेंट एसडीके को बाद में रिलीज किया और उसके बाद हमें बताया कि इसके अंदर और मजीद की कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें गार्डियंस हैं, ताकि ये इन लोग का थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। मैं बताना चाह रही हूँ कि सॉम और एजेंट एसडीके में क्या डिफरेंस है। मतलब ये जो सॉम है ना, बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है, इसी को और अपग्रेड करके हमारा एजेंट एसडीके बनाया गया है। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि स्वाम पैटर्न जो है वो एक्सपेरिमेंटल वर्जन था, उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो कौन है, एजेंट्स एसडीके। तो ओपनएआई ने जो सबसे पहला जो अपना फ्रेमवर्क बनाया था वो था स्वाम, ठीक है। उसमें दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, एजेंट्स और हैंड ऑफ। अभी इन दोनों चीज़ों को हम ऊपर चल के पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एजेंट्स एसडीके प्रोडक्शन लेवल फ्रेमवर्क के, और ये जो था वो क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन था। तो अभी हम ऊपर आते हैं, और मेरी टीम में से कोई इसमें और चीज़ें ऐड करेगा या फिर हम कंटिन्यू करें? तरीबा आप करेंगे कुछ? अच्छा, बेसिकली जो इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो अब इसके अंदर जो स्वाम पैटर्न है, मतलब ओपन एआई ने ही अपना स्वाम पैटर्न निकाला था पहले एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल जैसे मरियम ने बताया। इसके अंदर एजेंट से हैंड्स ऑफ थे। एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एक एजेंट स्पेशल जॉब है, स्पेशल जॉब से मतलब मुराद कि वो एक ऑटोनॉमस चीज़ कर रहा है। हमारे पास तो चैट जीपीटी एआई तो हमारे पास पहले से भी मौजूद था, ठीक है। लेकिन एजेंट के अंदर फ़र्क ये है कि ये ऑटोनॉमस डिसीजन लेता है, ये अपने कॉम्प्लेक्स टास्क खुद सॉल्व करने की खुद सलाहियत रखता है। और इसके पीछे एजेंट्स होते हैं जो कि खुद अपने जो है ना, जो स्पेशलाइज एजेंट्स होंगे जो अपने ही काम को तोड़कर उसको आसानी से कर लेंगे। तो स्वाम पैटर्न बेसिकली एक्सपेरिमेंटल चीज़ था जो कि अब आगे आगे अपग्रेड हुआ और जाके हमारे पास आया है एजेंट एआई एसडीके। एजेंट एसडीके जो है हमारे सॉफ्टवेयर टूल किट है, बहुत सारी भी है, लेकिन जो हम ये यूज़ कर रहे हैं हमारा पर्पस मेन है क्योंकि इसके अंदर तमाम जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना जो पहले बहुत थी, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। ईजी टू यूज़ है, ईजी टू राइड है। सो ये अच्छा, और अभी हम इसके कोर फीचर्स की बात करते हैं ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में। तो सबसे पहले हमारे पास कोर फीचर है एजेंट्स। तो यहाँ पे कौन समझाएगा एजेंट्स? मैं बताती हूँ एजेंट्स के बारे में। देखिए, एजेंट्स जो है ना, एक एलएलएम है, सही है, और जो स्पेसिफिक, तो मतलब आप स्पेसिफिक काम करने के लिए इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है? इससे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं और आप इसको चाहे तो गार्डियन और हैंड्स ऑफ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? एजेंट का काम क्या होता है कि वो यूज़र के इनपुट को समझता है, उसके मुताबिक उस टूल का या हैंड्स ऑफ का इस्तेमाल करता है और उसको फाइनल आउटपुट देता है, ठीक है? एजेंट जो है ना, वो एक लूप की तरह काम करता है, ठीक है? जैसे वो यूज़र का इनपुट लेगा, ठीक है? फिर एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और अगर टूल की ज़रूरत पड़ी तो उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा। अच्छा, टूल क्या होते हैं, ये हम आगे फर्दर इसको देखेंगे, ठीक है? आने वाली वीडियो में भी उसको प्रैक्टिकली भी जो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद ये क्या करेगा, हैंड्स ऑफ की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हैंड्स ऑफ भी इस्तेमाल करेगा। हैंड्स ऑफ आगे मेरे टीममेट्स आपको और बताएँगे कि इसके हैंड्स ऑफ क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर वो हमें फाइनल आउटपुट दे देगा। जब तक हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है? जैसे ही हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा ये लूप खत्म हो जाएगा और हमारा आउटपुट यूज़र को दे दिया जाएगा। अच्छा, इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रैवल एजेंट है, ठीक है? वो आपकी ना ट्रिप की बुकिंग करता है और आप अगर यूज़र कहता है कि भई यूज़र की मतलब बेसिकली उसका इंस्ट्रक्शन वो है कि प्रॉम्प्ट देता है कि वो मुझे 5 दिन की ट्रिप चाहिए, ठीक है, टर्की में। उसका बजट है 5 लाख, ठीक है? उसको होटल 5 स्टार चाहिए और उसको चाह रहा है कि मुझे उसका ब्रेकफ़ास्ट भी इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है? अब एजेंट का काम क्या है? एजेंट क्या करेगा? एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, फिर होटल की लिस्ट चेक करेगा, फिर फ्लाइट की प्राइसेज़ देखेगा, फिर बेस्ट पैकेजेज़ सजेस्ट करेगा और फिर बुकिंग कर देगा, बिल्कुल आपकी तरफ से। इसी तरह से ओपन एआई एजेंट आपकी तरफ से काम करता है, वो आपकी इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है? समझता है, रिलेटेड टूल यूज़ करता है, डिसीजन लेता है और फिर आपको रिज़ल्ट दे देता है। ये है हमारा सिंपल एजेंट। ठीक है। अभी आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ आ गया कि भाई एजेंट्स क्या है, वो एक अदद डिसीजन मेकर है जो यूज़र के क्वेश्चन को समझ के डिसीजन लेता है ऑटोनोमस, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं हैंड ऑफ की। अच्छा, हैंड ऑफ यहाँ पे कौन बताएगा? अच्छा, हैंड ऑफ को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैंड ऑफ बेसिकली, हैंड ऑफ मीन गिविंग अ टास्क फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर एजेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट किसी भी टास्क को दूसरे एजेंट को ट्रांसफर करता है। अब जैसे अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, हम डायरेक्ट किस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हर तरह के डॉक्टर होते हैं, हर तरह का डॉक्टर जिस स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं। अब अगर हम पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं हमारे आपकी आवाज़
बच्चे हैंड्स ऑफ बेसिकली कर क्या रहे हैं। हैंड्स ऑफ जो है ना, क्या कर रहा है, एक एजेंट चला, हम यूज़र आया, यूज़र ने एक क्यूरी जो है दी। अब उसने क्यूरी ये दी कस्टमर सर्विस पे, हम उसको जो है एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई उसे एक प्रोडक्ट की चीज़ मालूम करनी थी, उसे जो है एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मालूम करनी थी। अब एजेंट आया, एजेंट के पास वो प्रॉम्प्ट गया। एजेंट क्या है, एलएलएम की कॉल है, सिंपल एलएलएम की कॉल है। वो क्यूरी को क्या करेगा, मतलब जैसे कि समझेगा कि उसके अंदर करना क्या है। फिर एजेंट के अंदर हमने अपने प्री एजेंट यानी कि जो सब एजेंट होंगे वो हमने डिफाइन करे हुए होंगे एजेंट के अंदर ही, और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना अपना टास्क डिवाइड कर रहा होगा। तो हमने जब बोला कि भाई मुझे उस प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन जो है चाहिए उस प्रोडक्ट का, तो वो क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी जिस एजेंट में दी हुई होगी वो उसको हैंड्स ऑफ कर लेगा और खुद उसमें से निकल जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि यूज़र आया, यूज़र ने एजेंट से जो है क्यूरी करी, एजेंट को जो है क्यूरी दी, उसको जवाब भी मिल गया और यूज़र को पता भी नहीं चला कि जो जवाब है वो दूसरा एजेंट दे रहा है। तो इस ये प्रोसेस जो है वो हैंड्स ऑफ है। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ वन एजेंट गेट अ क्वेश्चन अबाउट बिलिंग, ठीक है, बिलिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा एजेंट के पास, तो वो क्या करेगा, इट कैन ऑटोमेटिकली जो है सेंड द टास्क टू अनदर एजेंट। तो वो दूसरे एजेंट को वो क्या करेगा, सेंड कर देगा, ठीक है, वो हु नोज अबाउट बिलिंग, जो उस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, विदाउट आस्किंग अ पर्सन टू डू इट, ठीक है। वो हमें नहीं बोलेगा कि भाई इसके पास भेजो, वो ऑटोनोमसली खुद कर लेगा हैंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमें हैंड ऑफ के बारे में पता चल गया। अभी हम चलते हैं गार्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे कौन समझाएगा गार्डर्स? अच्छा, गार्डरेल्स का मैं बताता हूँ। गार्डरेल्स सिंपल टर्म्स ये है कि सेफ्टी टूल्स हम डिफाइन कर देते हैं अपने एजेंट के लिए कि वो कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी या कोई एक्शन ना ले, अगर हम डिफाइन कर दें पहले से। तो हम अगर रूल डिफाइन करेंगे तो कोई भी वो मैलिशियस एक्टिविटी या कोई भी एक्शन नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम एक डिटेक्टर बना देंगे, सेंसिटिव इन्फो डिटेक्टर एजेंट, वो डिटेक्ट करेगा कि यूज़र अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नेम वगैरह, पासवर्ड वगैरह ये सब ऐड ना करे। और अगर ऐड करता है तो उसका इनपुट रिजेक्ट हो जाए और आउटपुट भी एजेंट अपना रिजेक्ट कर दे। और एक क्लास होती है ट्रिप वायर ट्रिगर, वो ट्रिगर हो जाएगी और हम उसे आउटपुट दिखा देंगे। यस। तो गार्डर्स क्या है, वो एक गार्ड की तरह काम करता है सेफ्टी रूल्स के लिए, ठीक है। वो इनपुट और आउटपुट को चेक करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है, ठीक है। वो हमारे पास एक अदद एजेंट होता है, ठीक है। हैंड ऑफ, गार्डर्स, ये सारी के सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रेसिंग कौन बताएगा? जी, ट्रेसिंग मैं बता देती हूँ। ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि एजेंट ने जो भी वर्क किया है वो स्टेप बाय स्टेप हमें पता चले कि वो किस तरह से उसने किया, कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें उसने की है। ऑब्जर्वेबिलिटी में होता है कि हम देख सकते हैं कि एजेंट कौन से स्टेप उसने, मतलब कि उसका जो भी स्टेप उसने किया है टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो कौन से स्टेप उसमें उसने मिस्टेक की है और कौन से स्टेप्स उसके ठीक थे, और जो मिस्टेक किया था वो क्या मिस्टेक की है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं ताकि और ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाए। कि इसको इस तरह से लेते हैं कि आपके कोई भी छोटी बहन है या कोई भी छोटा भाई है, आपने उसे बोला कि मुझे जाके किचन से पानी ला के दो। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किचन में जाएगा, देन वो पानी के लिए एक ग्लास लेगा, फिर फ्रिज खोलेगा, फ्रिज में से पानी की बॉटल निकालेगा, फिर वो बॉटल को वाटर को फिल करेगा ग्लास में। अब इस प्रोसेस में अगर उससे पानी गिर जाता है या ग्लास गिर जाता है, ग्लास में से पानी गिर गया उसे, तो वो क्या करेगा, अगेन ग्लास जो है उसको फिल करना स्टार्ट करेगा, एंड देन फिर वो लाके दे देगा। तो बेसिकली अब ये जो सारी प्रोसेस था ना, जो हमें पता चला कि हाँ, पहले भाई किचन में गया या बहन जो भी थी आपकी, वो किचन में गई, देन उसने फ्रिज खोला, ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल किया, फिर उसे गिर गया, देन उसे दोबारा रिफिल किया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ट्रेसिंग में आती हैं, कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ पे हमारी जो है मिस्टेक हो रही है। इसी तरह ओपनएआई एजेंट एसडीके में भी यही होता है कि एजेंट जो भी वर्क कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से, अगर कोई इन्फो ले रहे हैं या कोई इन्फो दे रहे हैं या कोई टास्क कंप्लीट कर रहा है हमारा एजेंट, तो वो किन किन स्टेप्स से गुजर के वो वर्क अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, तो हम वो सारे स्टेप्स को देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डन। हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई ट्रेसिंग क्या है, जितना भी बिहाइंड द सीन काम हो रहा है कि भाई कौन सा टूल यूज़ हुआ, कौन से एजेंट ने दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करा है, बिहाइंड द सीन जितना भी काम हो रहा है कैसे हुआ, सारा का सारा जो ट्रेस हुआ, तो ट्रेसिंग से नाम से ही पता चल रहा है भाई, ट्रेस, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे ट्रेसिंग का भी यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इसको भी इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकली देख रहे होंगे भाई ये कैसे काम करता है, ठीक है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन काम कैसे करता है इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी हमें समझ आ गया
कि भाई स्वाम पैटर्न और ओपन एआई एजेंट्स एसडी के इतनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्यों ना इन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एजेंटिक एआई की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, अभी और एक और फ़ायदा है कि भाई एजेंट्स एसडी के में जो है एक और चीज़ भी सपोर्ट करती है, एंथ्रोपिक के डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, अब एंथ्रोपिक जो है वो एक डिफरेंट कंपनी है, ठीक है, वो अलग कंपनी है। तो इसके जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यहाँ पे एजेंट्स जो है एजेंट्स एसडी के फॉलो देम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनको भी फॉलो करती है, इनके जो पैटर्न्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है। ठीक है, सपोर्ट करता है ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ओपन एआई एजेंट्स एसडी के। तो ये अभी इनके बारे में बात करते हैं कि भाई इनका क्या यहाँ पे पर्पस है बेसिकली। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, राउटिंग हो गया, पैरेललाइजेशन हो गया, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स एंड एवरेटर ऑप्टिमाइजर। तो यहाँ पे कौन बताएगा मुझे प्रॉम्प्ट चेनिंग के बारे में, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं? जी, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग बेसिकली हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको जो है हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना तोड़ दें, उसको मीन्स जो है ना उसे चेन कर दें। चेंज के मतलब ये है कि एक से एक तार जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स टास्क उसको जोड़ता जाएगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ें जो है ना वो होती जाएंगी, एजेंट को देता जाएगा, वो करता जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को करने का तरीका यही होता है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ दें और वो आसानी से हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग में बेसिकली ये होता है। राउटिंग में क्या होता है, हमारा जो टास्क है ना वो हमने जो है ना उसके अंदर एजेंट्स बनाए हुए होंगे, स्पेशलाइज एजेंट्स होंगे, तो वो उसको जो भी क्यूरी आएगी वो उसको एलएलएम जो है पहले देखेगा, फिर देखने के बाद जो है उसके मेन स्पेशलाइज एजेंट को पास करेगा। तो जो ये पासिंग है सेंड टास्क का जो चीज़ है, ये हमारे पास राउटिंग है। पैरेलाइजेशन नाम से ये हमें पता चल रहा है पैरेलल वे में कुछ चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर हमें अपना टाइम भी सेव करना है और हमें अपना काम भी करके देना है, तो यहाँ पे हमारा पैरालाइजेशन है, हमारा काम भी हो रहा होगा, हमारे बहुत सारे काम सेम टाइम के अंदर लेकिन फास्ट हो रहे होंगे। फिर हमारे पास आ रहा है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर मीन्स जो हमारे पास एक लाइक बॉस है और वो फिर सबको बता रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, कहीं बैठ के सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, बता रहे हैं कि आपको ये करें, यानी कि टास्क को जो है ना सेंड डिवाइड कर रहा है उसको कि आपको ये करना है, ये करना है। फिर इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास बेसिक गार्ड्रियल का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो है पूरे बता रहा होगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ पे ये चेक करना है, आया कि जो है हमने जो हमारे पास क्यूरी आई थी वो हमने रिटर्न करी नहीं करी। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें ये हमारा जो एजेंट खुद अपने जो है ना ये लूप चलाता रहेगा, जब तक उसको बिल्कुल करेक्ट और जो है ऑथेंटिकेट आंसर ना आ जाए कि ये राइट आंसर है नहीं है, जब तक ये खुद जो है ना चीज़ें लगाता रहेगा। परफेक्ट। अभी देखें हमें यहाँ पे जो है अरीबा ने कंप्लीट बातें सारी के साथ जितने भी यहाँ पे पैटर्न्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया कि भाई प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है, राउटिंग क्या है, पैरेललाइजेशन क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स क्या है एंड एवरेटर ऑप्टिमाइजर क्या है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे पैटर्न्स हैं तो ये जो है हमारे एजेंट्स एसडी के इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनकी थ्योरेटिकल हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इनको इंशाल्लाह हम आने वाले सेशन में प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मेरी टीम में से यहाँ पे कोई पॉइंट्स अगर यहाँ पे ऐड करना चाहेगा कि कोई आपके दिमाग में आ रहा हो पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्वाम पैटर्न के बारे में बात की है, एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न के, एजेंट्स एसडीके के बारे में भी अभी हमने बात कर ली। मैं ऑर्केस्ट्रेटर की रियल लाइफ एग्जांपल और ऐड करना चाहूँगी ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ऑर्केस्ट्रेटर हूँ। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, बॉस एजेंट होता है। अब मैं ऑर्केस्ट्रेटर हूँ, अब मैंने एक हाउस पार्टी अरेंज की है। अब मैंने फिर अपने 3 कज़न्स को कुछ टास्क दे दिया है कि तुमने ये काम करने हैं इस पार्टी के लिए। तो मैंने अपने एक कज़न को कह दिया कि आपने करना है डेकोरेशन, एक को मैंने कह दिया स्नैक्स का या खाने का जो भी करना है वो आपने अरेंजमेंट करनी है, और एक को मैंने कह दिया कि म्यूज़िक सिस्टम आपने सेट करना है। अब मैंने ये टास्क दे दिए उन तीनों कज़न्स को कि भई हाउस पार्टी है और ये ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर कि आपने ये काम लाज़मी कंप्लीट अपने ये टास्क करना है। अब मैंने ये सारे टास्क दे दिए तो मैं ऑर्केस्ट्रेटर हूँ, और जो बाकी मेरे कज़न्स हैं वो क्या हैं, मेरे हेल्पर एजेंट्स हैं, वर्कर एजेंट्स हैं, उनको इस तरह से ले सकते हैं कि मतलब वो अपना हर एक टास्क अलग-अलग खुद करेंगे। अब अगर किसी भी जो वर्कर एजेंट हमारा है या हेल्पर एजेंट जो मेरे कज़न्स हैं, अगर वो अपना टास्क करने में उनको कोई भी मुश्किल होगी या कहीं पे भी किसी वजह से उनका वो टास्क रुक जाता है, जो कोई इश्यू हो रहा है
तो वो क्या करेंगे, वो मुझसे ऑर्केस्ट्रेटर यानी कि मुझसे करेंगे कांटेक्ट। तो ऑर्केस्ट्रेटर बेसिकली वो बॉस एजेंट है जो सबको जो है जितने भी एजेंट्स हैं उनको छोटे छोटे टास्क असाइन करता है, और फिर उन टास्क को कंप्लीट होने में जो भी अगर इशू आ रहा है या कोई कुछ भी मसला हो रहा है तो वो उसको देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्केस्ट्रेटर सिंपल वर्ड्स में हम ये ले लेते हैं कि जो भी बॉस एजेंट है वो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर होता है। तो इन्होंने जो है प्यारे से एग्जांपल भी दी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम्म। सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई, जो जितने भी यहाँ पे पैटर्न थे, स्वाम पैटर्न, नेचुरल डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। तो अच्छा इनको इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में मैं प्रैक्टिकली देख लेंगे। अच्छा मैं इसका ओपन एआई एजेंट एसडीके का कुछ फ़ायदा बताना चाहती हूँ। बेसिकली अभी आप सबको पता होगा ये कुछ महीने पहले एटलीस्ट 3 महीने पहले जो है ना ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? इसको लॉन्च किया गया है बेसिकली और ये जो है ना ये हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है मतलब आप हम अक्सर जो है ना वो जो जितनी भी लैंग्वेजेज़ थी वो सारी पुरानी थी, हम उनको सीखते थे लेकिन हम ऑलरेडी बहुत दूर थे, ठीक है? हमें वहाँ तक और जितने भी डेवलपर्स हैं उनके साथ पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। इसका ये फ़ायदा है कि आजकल समझ लो आप आने वाले वक्तों में इसी की चीज़ें चलेंगी मतलब हम नॉर्मली देखा जाए तो एजेंट्स को हमने अपनी हर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है? हम जितने भी एजेंट्स बनाएँगे ना, जितने भी एजेंट्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले सेशन में भी हम प्रॉपर एजेंट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर पूरी हर सारी चीज़ों को अपनी इंटीग्रेट करके बना रहे होंगे। तो आने वाले वक्तों में हम इसको हर इंडस्ट्री में जो है ना इंट्रोड्यूस कराएँगे अपनी हर अब समझ लो अपना जो है ना आस-पास जितनी भी चीज़ें होंगी ना हम उसमें एजेंट्स को अपनी इंटीग्रेट करवा के उनसे काम लेंगे। और इससे ये एजेंट एसडीके को इस्तेमाल करते हुए हम इतना ईज़िली एजेंट्स बना सकते हैं। एजेंट एसडीके ने हमें इतना आसान कर दिया है एजेंट बनाना कि आपको जब अंदाज़ा होगा जब हम कोड करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी आसानी से हमारा एक एजेंट बन गया। अच्छा, ठीक है। हमें ये मरियम ने बता दिया कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भाई एजेंट कहाँ-कहाँ काम आ रहे हैं, हर जगह पे काम आएँगे, ठीक है। हम जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह लेके आएँगे आने वाले सेशंस में कि भाई यहाँ-यहाँ ये जो है काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम जो है ना बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे ओपन एजेंट्स एसडीके को यूज़ करते हुए, ठीक है। ताकि भाई आप लोगों को पता चल पाए कि भाई एजेंट कैसे काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एजेंट है क्या? जब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे सब चीज़ों को तो आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स से भी हम चलते हैं अभी एक अपना बेसिक एजेंट बनाते हैं, ठीक है। और ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि भाई हम अपनी अपनी जो शुरुआत है एक बेसिक एजेंट से करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में उनको हम जो है ना अपडेट करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहे तो कर सकता है। सिद्रा, रमीसा, अरीबा, हसनैन, कुछ भी। सिद्रा आप बताइए आप ये प्रॉम्प्ट चेनिंग और राउटिंग के बारे में? फर्स्ट एजेंट अच्छा, प्रॉम्प्ट चेनिंग तो यही थी कि हम यूजर को बताते हैं जो भी हमने अपने एजेंट से काम करवाना होता है। राउटिंग सिंपल ये था, जो भी काम हम हैंड्स ऑफ में करते हैं वही काम राउटिंग का होता है कि जो एजेंट जिस काम में बेस्ट होगा वो उससे उसे ट्रांसफर कर देगा। पैरेलाइजेशन वो चीज़ होती है कि मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में काम मल्टीपल टास्क एजेंट करते हैं और फिर उसका आउटपुट दे देते हैं। लाइक अगर कोई ऐसा टास्क आता है जिसमें कोई हमें इनपुट दे रहा है कि एक पैराग्राफ लिखो, उसकी ट्रांसलेशन भी करो, उसको समराइज भी करो, तो वो अलग अलग एजेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं और इससे काम फास्ट होता है और वो इनपुट दे देते हैं। इसी तरह हाँ, और स्क्रिप्ट यही सब था। ठीक है। अच्छा, फिर जो बॉस एजेंट होता है इसका काम होता है सबको जो है एजेंट को जो जो उनके काम है वो देना, और ऑप्टिमाइजर और एवेल्यूएटर ये होता है कि वो इक्वालिटी चेक करना गार्डियंस का। ठीक है। अभी हमने एक अदर फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे यूवी को इनिशियलाइज़ करूँगा। तो मैं चाहूँगा अपनी टीम में से कि भाई यूवी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे दें, भाई यूवी क्या है? जी हसनैन यूवी बोलिए। बेसिकली फास्ट एजेंट पैकेज मैनेजर है, जिससे हम अपने पैकेजेस को जैसे हम यूज़ करते थे अर्लियर पिप यूज़ करते थे पाइथन में, तो वो इतना कोई फास्ट नहीं था और वर्जन मिसमैच भी होता था उसमें, वर्जन कंपैटिबिलिटी भी खराब थी। और जब से ये आया है यूवी तो इसमें इंस्टॉलेशन भी इसकी ईजी है और इसको पैकेजेस डाउनलोड करना भी फास्ट है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। ठीक है, perfect। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है यूवी इंस्टॉलेशन, ठीक है। अभी हमें जो है यूवी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे आया, मैं विंडो पे गया और इस लिंक को कॉपी करके आपने सीधा सीधा टर्मिनल में जो है पेस्ट कर लेना।
तो आपके सिस्टम में यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस यूवी का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अभी वो कमांड यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, जो वो कमांड थी आपने उसको टेस्ट करके इंटर करना है, आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने एक फोल्डर बना के इसकी अभी यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूवी इनिट स्पेस डॉट। अच्छा, स्पेस डॉट का मतलब ये है कि मैंने जो अभी ये फोल्डर बनाया है फर्स्ट एजेंट लाइव यूट्यूब, तो इस फोल्डर के अंदर जो है ना मेरा ये प्रोजेक्ट बन जाए। ठीक है, हम जो है ना अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो एक दूसरा फोल्डर बनेगा, उसके अंदर ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे डॉट करता हूँ और इसमें इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया। अब इसको मैं अपनी IDE में खोलता हूँ, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, एंड देन हम अपना एजेंट बनाते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स सी। जैसे कि भाई हमने बातें की कि हमने एक लाइव सेशन कर लिया था, बट उसमें मसला यह आया कि हमारे पास इंटरनल वॉइस का इशू आ गया सिर्फ यूट्यूब पे। ठीक है, बट हमने लाइव सेशन सक्सेसफुल किया, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, उनके आंसर भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आज का सेशन जो था वो पसंद भी आया। ठीक है, आने वाले सेशन भी हम इंशाल्लाह करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, और अभी हम इस सेशन को ये रिकॉर्ड करने का भी मकसद ये है कि ताकि जिन्होंने सेशन ज्वाइन नहीं किया उनको ये रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ और अभी मुझे जो ना कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। मैं आता हूँ टर्मिनल में, यानी यहाँ पे लिखूँगा यूवी एड OpenAI एजेंट्स। ये मेरे पास एक पैकेज है OpenAI हाइफन एजेंट्स। ठीक है, एंड मेरे पास एक और पैकेज है python.env। तो हम जो क्या करेंगे, जो हमारे पास सीक्रेट की होगी ना ENV से, उनको गेट करने के लिए बेसिकली इस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें से एक फंक्शन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है दोनों पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा, यूवी का एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक अदद वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट फोल्डर बनाया, उसके अंदर डिफरेंट जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा। दूसरा फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो है ना मेरे पास दूसरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर क्लाइंट को या फिर किसी यूज़र को जो है ना कोई और वर्जन चाहिए, पाइथन का 3.12 वर्जन चाहिए, दूसरे क्लाइंट को चाहिए 3.13, तो मैं इस तरह से डिफरेंट फोल्डर्स बना के डिफरेंट जो है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के उसमें जो है ना मैं वर्जन को इंस्टॉल कर सकता हूँ। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ तक मुझे समझ आया आज तक। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो है ना मैं इसको क्लीन करता हूँ एंड मैं यहाँ से जो है ना उस एजेंट्स मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ क्लासेस को यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, एजेंट एंड यहाँ पे हमारे पास होगी रनर, OpenAI चैट कंप्लीशन, एंड मेरे पास यहाँ पे होगी OpenAI नहीं async OpenAI। ठीक है, एंड मेरे पास एक और होगी रन कॉन्फ़िग, एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सारी हो गई ना मेरे पास। जी, हो गई। ठीक है, यस यस उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कराऊंगा फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी हम एक अदद API की बनाएंगे जेमिनी की। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ API की, एंड उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल्स टू os.get.env, एंड मैं यहाँ से उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करूँगा गेट env, यहाँ पे जेमिनी। ठीक है, API की, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अभी ना इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अभी हम जो ना API की जनरेट करते हैं स्टूडियो से env, एंड यहाँ पे मैं API की दे दूँगा। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में एंड देन हम यहाँ से API की को जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप करना है aistudio.google.com। ठीक है, aistudio.google.com। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने गेट API की पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपने क्रिएट API की पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी API एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास जनरेटिंग हो रही है API की जेमिनी की। ठीक है, अभी इसका जो फ्री वाला मॉडल है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम अपना एजेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे अगर OpenAI की होती तो बहुत सारा फ़ायदा हो जाता, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्री वाला एजेंट बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आप जो है टेस्टिंग कर पाएँ, आप प्रैक्टिस कर पाएँ एजेंट्स की, ताकि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना
एजेंट के ओपन एजेंट्स एसडीके और एजेंटिंग का, ठीक है। तो इसलिए जो हम क्या कर रहे हैं, फ्री वाली एपीआई की का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेमिनी का। और अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक अदद यहाँ पे प्रोवाइडर बनाऊंगा, ठीक है। एंड प्रोवाइडर में हमारे पास यहाँ पे एक क्लास यूज़ करूँगा एसिंक ओपन एआई, एंड देन उसमें मेरे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगी एपीआई की, ठीक है। और एपीआई की में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक अदद हमारे पास यहाँ पे जेमिनी एपीआई की होगी। अच्छा, ये एपीआई की है, हमारे पास एक अदद पैरामीटर है, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक बेस यूआरएल होगा, ठीक है। बेस यूआरएल अभी क्या है, मरियम आप समझा दे जब तक मैं यहाँ पे जनरेट करूँ बेस यूआरएल। अच्छा, बेस यूआरएल बेसिकली हमारी एक समझ लो कि आपकी कनेक्शन होती है, ठीक है, हमारी जेमिनी एपीआई की जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको और हमारे एजेंट को कनेक्ट करने के लिए ये बेस यूआरएल लगाना जरूरी होता है। जैसे हम एपीआई की इस्तेमाल करते हैं, वेदर एपीआई इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हम वो क्यों करते थे, क्योंकि हम अपनी अपनी जो वेदर एपीआई है उसको कनेक्ट करवाते थे हमारे कोड से, ठीक है, ताकि हम उसको गेट कर सकें इजीली। तो यहाँ पे जितने भी आंसर्स आएंगे उसको उसकी कनेक्शन के लिए, उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे बेस यूआरएल इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया अच्छा यहाँ बेस यूआरएल, तो अच्छा यहाँ पे हम जो है यहाँ पे कॉपी कर लूँ, फिर आप बताओ, ठीक है। जी अभी हम यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ मैं जेमिनी एपीआई डॉक्स में, एंड उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ओपन एआई कंपेटेबिलिटी, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ बेस यूआरएल, ठीक है। अभी मैं वहाँ पे जाके इनपुट कर लूँगा। अच्छा, आप बताएं बेस यूआरएल, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो है हम जो बेस यूआरएल बेसिकली इसलिए यूज भी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ओपन एपीआई यूज करेंगे तो हमें ये सब करने की जरूरत है। हम यहाँ पे जेमिनी एपीआई की यूज करें, इस वजह से हमें ये तमाम चीजें बतानी पड़ रही है। तो मेन मकसद इसका ये भी है, क्योंकि ओपन एआई की जो एपीआई है वो पेड है, ये हम फ्री वर्जन यूज करें, इस वजह से हमें ये सब कॉन्फ़िगरेशन करनी लाजमी है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना ओपन एआई कहता है कि भाई अगर आप थर्ड पार्टी एलएलएम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है ना बेस यूआरएल देना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है जेमिनी कहता है कि अगर आप जो है ना ओपन एआई का यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, किसका यहाँ पे मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, ओपन एआई का हो रहा है। भाई अगर आप ओपन एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है ना उनको बेस यूआरएल देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे बेस यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको बेस यूआरएल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अदद मॉडल डिफाइन करूँगा, ठीक है। और मॉडल में हमारे पास यहाँ पे जो क्लास, यहाँ पे हमने कौन सी क्लास यूज़ की थी, एसिंक ओपन एआई, ठीक है। और ये हमने इंपोर्ट कराई थी एजेंट्स में से। अभी यहाँ पे ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्लास को ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल, एंड यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले ले लूँगा अपना मॉडल, और मॉडल हमारे पास यहाँ पे होगा जेमिनी 2.0 फ्लैश, ठीक है। अच्छा, 2.0 फ्लैश में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई ये फ्री है। अगर यहाँ पे 2.5 प्रो में इस्तेमाल करता तो वो क्या है, पेड है, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने उसको क्रेडिट नहीं दिए हुए। तो इसलिए हम जो है ना फ्री वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रोवाइड करता है गूगल जेमिनी 2.0 फ्लैश, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ओपन एआई क्लाइंट। तो ओपन एआई क्लाइंट जो है हमारे पास कौन है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर ये जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट है भाई जेमिनी एपीआई की एंड उसका बेस यूआरएल, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ये क्लाइंट बता दिया ओपन एआई का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक होगा कॉन्फ़िग का इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा होगा, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ओपन एआई की होती तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मॉडल प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्फ़िगरेशन को अभी बनाने का मकसद ये है कि हम जो है ना ट्रेसिंग को डिसेबल कर पाएँ। अगर मैं ऊपर जो है ट्रेसिंग को डिसेबल करता, ग्लोबल लेवल पे भी कर सकता था, लेकिन मैं एक अदर जो है यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊंगा, उसके अंदर यहाँ पे मैं रन कॉन्फ़िग को बेसिकली इस्तेमाल करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले दूंगा मॉडल, ठीक है। और मॉडल हमारे पास है जी, ऊपर मॉडल हमने डिफाइन किया था। एंड मॉडल प्रोवाइडर कौन है हमारे पास, यहाँ पे मॉडल प्रोवाइडर है हमारे पास, जो ऊपर हमने प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बनाया था, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ प्रोवाइडर। एंड हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेसिंग है उसको यहाँ पे डिसेबल कर लिया, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रू करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इनेबल होती है, इसको अभी मैंने डिसेबल कर लिया, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास एरर नहीं है। एरर क्या आएगा कि भाई आप जो ट्रेसिंग हो रही है वो ओपन एआई की चाहिए, बार बार ये मसला आएगा, चल जाएगा कोड हमारा, लेकिन मसला ये आएगा। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेसिंग को यहाँ पे डिसेबल कर लिया। अभी मैं बनाऊंगा एक अदद एजेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दे, फर्स्ट एजेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एजेंट क्लास का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमने ऊपर इसको इंपोर्ट कराया था एजेंट को, ठीक है, एजेंट क्लास का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई अगर मुझे बताए तो नेम इसका नेम आएगा, ठीक है।
और इसका हम नेम रख लेते हैं फ्रंट एंड एक्सपर्ट, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसका जो इसकी इंस्ट्रक्शन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, यू आर अ फ्रंट एंड एक्सपर्ट एजेंट, ठीक है। तो अभी मैंने जो ना इसकी क्या खासियत डिफाइन कर ली, इसका पर्सोना मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है, एजेंट का। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि भाई इसकी इंस्ट्रक्शन मैंने सेट कर दी ताकि भाई पता तो चले, अगर हमारे पास यहाँ पे रन तो होगा तो उसके पास जो एजेंट होगा वो क्या होगा, उसको पता तो चले भाई ये किस चीज़ का स्पेशलाइज है। जैसे कि हमने स्पेशलाइजिंग की बात की थी, अरीबा ने आपने शायद बात की थी, तो अभी आप यहाँ पे समझाएं कि भाई हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं, तो ये क्या होता है स्पेशलाइजेशन। अच्छा, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो हमारी मेन चीज़ है। मतलब एजेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, समझो उसकी जान है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दी है ना, तो आपका एजेंट बिल्कुल सही काम नहीं करेगा। आपने उसको बताना है कि भाई आप क्या हो। तो जो चीज़ आपको बतानी है वो मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि हम स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन का है। इंस्ट्रक्शन बता रही होगी एजेंट को कि एजेंट क्या हो। तो हमारी जो स्पेशलिटी, जो भी चीज़ है उसको बताने की, एजेंट आया कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, आपको इस चीज़ की इस तरीके से जवाब देना है, ये तमाम चीज़ें हम अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर देंगे। इंस्ट्रक्शन हमारी दो तरह की हो सकती है, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन होती है, एक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन होती है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल आउट ऑफ द एजेंट हम उसके अंदर डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उस वेरिएबल को इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर देंगे। और स्टैटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, हम डॉग स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे अपने इंस्ट्रक्शंस की लाइन को, और उसको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से उसे बताएंगे। अब इज अ फ्रंट एंड एक्सपर्ट है, तो इसमें देखें फ्रंट एंड एक्सपर्ट है, ये खाली फ्रंट एंड की चीज़ें ही बताएगा। इसके अलावा अगर हम इससे कुछ और पूछना चाहेंगे, अभी वैसे हमने गार्डियल नहीं लगाए, हमने इस पर फुल जो है फंक्शनलिटी नहीं करी, लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड, अगर जो आप पूछ रहे हैं कि स्पेशलाइज किस तरीके से, तो ये देखें स्पेशलाइज एजेंट है फ्रंट एंड, एज अ फ्रंट एंड एक्सपर्ट है। परफेक्ट। सो तो अभी आप लोगों को यह बात भी यहाँ तक समझ आ गई। अभी जो है हम यहाँ पे बनाते हैं रिजल्ट का एक वेरिएबल, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रनर, ठीक है। रनर डॉट यहाँ पे रन सिंक का इस्तेमाल करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि भाई हम यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंक्रोनसली चलेंगे। जब हम लोग एसिंक्रोनस यूज़ करेंगे अपना, जब चैलेंज के साथ काम कर रहे होंगे, उसको इंटीग्रेशन करवा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर रन का इस्तेमाल करेंगे और रन स्ट्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले सेशन में। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी, रनर के पास वो होगा सबसे पहले एक एजेंट, ठीक है। एजेंट कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट एजेंट था जिसका नाम था। एंड यहाँ पे हमारे पास एक था इनपुट, ठीक है। और इनपुट क्या करेंगे, इसको अभी मैं कहूँगा हाउ आर यू, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मैं स्टैटिकली दे रहा हूँ, तो जब हम काम करेंगे चैनलेट के साथ या फिर कहीं और, तो हम जो है उसको क्या कर रहे होंगे, डायनामिकली दे रहे होंगे। तो अभी मैंने इसको कहा कि हाउ आर यू और इनपुट दिया, एंड यहाँ पे रन कॉन्फिग को यहाँ पे कॉन्फिग कर लूँगा, जो हमने ऊपर बनाया था कॉन्फिग का एक इंस्टेंस, ठीक है। ये रहा, ठीक हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी करा ली। अभी एंड में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्रिंट करूँगा अपना रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल आउटपुट निकल के आएगा हमारे पास किसका, हाउ आर यू का, क्योंकि मैंने इसको कहा भाई हाउ आर यू, ठीक है, रनर को। तो अभी इसके पास एजेंट भी है, सो लेट्स सी। अभी इसको मैं रन करता हूँ, कैसे रन करूँगा, यू वी रन मैन डॉट पी वाई, लेट्स सी, देखते हैं कि भाई चलता है, क्या मसला आता है। आई थिंक हमने कोड परफेक्ट किया है, सो लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, हमारी टीम में से कोई और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा बेसिकली आज के सेशन में। मैं ये कोड को दोबारा से समझाऊं अगर किसी को समझ नहीं आया तो। ठीक है, वो हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अभी इसको मैं समझाता हूँ। ये आ गया बिल्कुल। अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, रेडी टू हेल्प यू विद योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन। अब बात को समझिए, अब मैंने इसको क्या कहा था, हाउ आर यू, बट उसको कैसे पता चला भाई वो फ्रंट एंड में से क्यों पूछ रहा है, क्योंकि भाई उसको हमने स्पेशलाइज किया है फ्रंट एंड एक्सपर्ट। उसने इंस्ट्रक्शन को देखा, अपने नाम को देखा और हमें उसने रिप्लाई दिया, मतलब उसने हमें क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। हमने उसको हाउ आर यू पूछा था। तो इस तरह से होती है स्पेशलाइजिंग, ठीक है, ताकि उसको पता चल पाए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी जो है मरियम इसको अगेन रिपीट करवाएगी, अगर कोई हमारी टीम में से कोई और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहे तो कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से समझाना स्टार्ट करें।
अच्छा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करवाई हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने यहाँ पे एजेंट्स की क्लासेस कुछ इम्पोर्ट करवाई हैं। अच्छा ये क्लासेस हमें ना एजेंट एसडीके की तरफ से बिल्ट इन मिली हैं, ठीक है? और ये बाकायदा अगर हम ये देखें जाके ये बाकायदा क्लासेस बनी हुई हैं जहाँ से इम्पोर्ट कराई हैं, ठीक है? ये एसडीके के अंदर ही बनी हुई हैं और इसको इम्पोर्ट करवाने का मकसद ये है कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना एजेंट बनाएँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ये अपना एजेंट से हमने एजेंट, रनर, ओपेनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल, केसिंग ओपेनएआई और रन कॉन्फिग हमने इंपोर्ट करवा दिया। उसके बाद हमने एक इंपोर्ट ओएस किया, ठीक है? उसके बाद फिर डॉट ईएनवी को हमने इंपोर्ट करवाया है। अच्छा डॉट ईएनवी का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम ना अपना जो हमने ईएनवी में बना हुआ एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया है ना, उसको लोड करवाना है हमने यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे अपने जेमिनी एपीआई की जो है ना उसको गेट किया है। सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया जेमिनी एपीआई की के नाम से। उसके बाद हमने ओएस डॉट गेट ईएनवी का मेथड इस्तेमाल किया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमने डॉट ईएनवी में जिस नेम से हमने अपने एपीआई की डाली थी, तो वो हमने यहाँ पे गेट करवा दी। उसके बाद हमारे पास जो अब ये 3 स्टेप्स में हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे अरीबा और सुभान ने बताया कि हम यहाँ पे फ्री जेमिनी एपीआई की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम या फ्री वाला वर्ज़न इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 3 स्टेप्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी लाज़मी है अगर हम ये वाला मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले एक प्रोवाइडर का वेरिएबल बनाएँगे, उसके बाद उसमें हम एसिंग ओपेनएआई की क्लास को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। उसके अंदर हम 2 पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एपीआई की और एक बेस यूआरएल। एपीआई की कौन-सी वाली? जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने अपनी गेट की थी एपीआई जेमिनी की, ठीक है? वो हम इसमें डाल देंगे और फिर बेस यूआरएल हमने मैंने अभी बताया कि बेस यूआरएल क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉडल। मॉडल बेसिकली अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन-सा मॉडल हम अपने एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जेमिनी 2.0 ये हमारा बेसिकली फ्री है और अपडेटेड है। तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ओपेनएआई क्लाइंट बता दिया हमने यहाँ पे कि हमारा कौन-सा है जो हमने ऊपर प्रोवाइडर बनाया था। नेक्स्ट टैब है कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। उसमें क्या किया हमने रन कॉन्फ़िग की एक हमने सिंपल क्लास ली, उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर इस्तेमाल किए। सबसे पहले मॉडल बता दिया, ठीक है? कि मॉडल हमने जो ऊपर इंटीग्रेट किया था वो मॉडल बता दिया। फिर मॉडल प्रोवाइडर बता दिया, जो हमने ऊपर एक प्रोवाइडर बनाया था, हमने वो डिफाइन कर दिया। लास्ट में हमने ट्रेसिंग डिसेबल की है। अच्छा ये इसलिए की है क्योंकि अगर हाँ, ये सिर्फ़ हमें इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम जेमिनी की एपीआई की इस्तेमाल कर अगर हम ओपन एपीआई की इस्तेमाल करते ना ओपन एआई की, तो हमें ये ट्रेसिंग जो है ना डिसेबल करवानी नहीं पड़ती क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमारी वो इनेबल होती है और वहाँ से हम ईज़िली गेट कर सकते हैं जो हमारी ट्रेसिंग होती है। तो यहाँ हमें बताना ज़रूरी है वरना हमारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। अच्छा उसके बाद हमारा मेन काम आता है तो एजेंट बनाने का। उसमें हम सबसे पहले अब एक वेरिएबल का नेम बनाएँगे, वो कोई भी नेम रख सकते हैं। यहाँ सुभान ने नाम इसका रखा है फर्स्ट एजेंट, मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ उसका, ठीक है? मैं इसको मेन एजेंट भी कह सकती हूँ, कुछ भी एक्सेसरी इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट एजेंट इज़ इक्वल्स टू एजेंट, एजेंट की क्लास हमने इम्पोर्ट की। अच्छा एजेंट को हम कुछ चीज़ें बता देंगे कि ये जो मैंने बताया था जैसे एजेंट का अपना टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि एजेंट क्या होता है, उसको हम इंस्ट्रक्शन और टूल के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है उसका अगर नाम भी होगा, तो मैंने अपने एजेंट का नाम दे दिया कि ये जो है ना फ्रंट एंड एक्सपर्ट है और उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जो है ना फ्रंट एंड एक्सपर्ट हो, एजेंट हो, ठीक है? मतलब उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे दी, उसको बता दिया कि आप जो है ना वो फ्रंट एंड में ही एक्सपर्ट हो, मतलब आपको बता दिया गया इसमें काम करना है आपने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसका रिज़ल्ट भी लेंगे ज़ाहिर-सी बात है, हम आउटपुट भी लेना है तो रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना के हम रनर डॉट रन सिंक्रोनस का इस्तेमाल करेंगे। रनर बेसिकली क्या होता है, हमारे एजेंट को चलाने के लिए रनर की क्लास इस्तेमाल की जाती है और ये डॉट रन सिंक्रोनस जो है वो हमारा एक इसका एक मेथड है, ठीक है? जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा हम सिंक्रोनस इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सुभान ने बताया कि अभी हम एसिंक्रोनस नहीं बना रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, हम बेसिक सिंपल एजेंट बना रहे हैं, ठीक है? जब हम आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले सेशंस में जब हम बना रहे होंगे तो हम एसिंक का ही इस्तेमाल करते हुए हम अपना रनर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर 3 चीज़ें हमने डाल दी, क्या डाल दी? सबसे पहले एक वो एजेंट जो हमने ऊपर बनाया था, जो हमने वेरिएबल नाम दिया था फर्स्ट एजेंट, हमने वो डाल दिया, ठीक है? उसके बाद हम इनपुट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इनपुट ये क्या है? ये वो है जो यूज़र दे रहा है, ठीक है? यूज़र का इनपुट है ये। यूज़र ने पूछा यहाँ पे हाउ आर यू? सही है? अब ये यूज़र जो है ना वो जाके एलएलएम के पास जनरेट करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है? और फिर वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब ये रन कॉन्फिग क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर की थी ना, ये वो रन कॉन्फिग है। मतलब कॉन्फिग को बता दिया कि रन कॉन्फ़िगरेशन कौन-सी रन करनी चाहिए, जो हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ठीक है? सिंपल। उसके बाद सिंपल हम अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे डॉट फाइनल आउटपुट से और जैसे सुभान ने टर्मिनल में दिखाया कि हमारा इसका आउटपुट भी आ गया, जैसे हमने पूछा था हाउ आर यू? तो हमने इसका आउटपुट दे दिया सिंपल।
ठीक है, परफेक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि भाई हमने क्या-क्या चीज़ें बात की। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं uvrun.main.py, ठीक है? और अभी आप लोगों को एक मसला दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मसला आ गया, ओपनएआई की इज़ नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। तो भाई हम इसलिए इस ट्रेसिंग को डिसेबल कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे ओपनएआई की की नहीं है। तो हम ये इस मसले को बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको भाई ट्रेसिंग को डिसेबल कर रहे हैं, हमारे पास मसला नहीं आएगा। तो ये था मसला, ठीक है? बाकी आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी की बातें समझ आई होंगी, ठीक है? आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लाजमी से लाइक करना, प्यारा सा कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले जितने भी सेशंस हैं आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।